हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे? चैप्टर नंबर 20 पढ़ा रहे थे। हाँ, तो उसका कौन सा ये टॉपिक रहेगा? संधि या जोड़ टॉपिक रहेगा। आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया गया, कंकाल तंत्र खत्म हो गया। उसके बाद स्टार्ट करते हैं संधि या जोड़ के बारे में। जब ये आज ख़त्म हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे पेशीय तंत्र। कौन सा तंत्र स्टार्ट करेंगे? पेशीय तंत्र। तो ये आज को छठा लेक्चर मिलने वाला है आपको। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो संधि या जोड़ का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। जिस स्थान पर दो हड्डी आपस में जुड़ते हैं। जॉइंट्स होता क्या है? जिस स्थान पर दो हड्डी आपस में जुड़ते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के कौन सा हड्डी होता है बताइए? हाथ में ह्यूमरस होता है। कौन सा होता है? ह्यूमरस। और इसके नीचे दो हड्डी होता है। कौन सा? एक रेडियस तथा एक अल्ना होता है। बता चुके हैं, ठीक है। तो ये रेडियस तथा अल्ना एक हड्डी हो गया, दूसरा हड्डी हो गया, और उसके ऊपर क्या हो गया? एक ह्यूमरस हो गया। तो ये दोनों हड्डी के बीच जिस स्थान पे जुड़ता है, ये दोनों हड्डी जिस स्थान पे जुड़ता है वो स्थान को ही क्या कहते हैं? संधि या जोड़ कहते हैं। जिस स्थान पर दो हड्डियां आपस में जुड़ती है उसी को क्या कहते हैं? संधि या जोड़ कहते हैं। ये संधि या जोड़ मतलब कि जो भी दो गो हड्डी होता है ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है। ये दो हड्डी आपस में कभी भी डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है। तो कैसे जुड़ा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। कौन जोड़ता है उसको? संधियां। कौन जोड़ता है? संधियां। संधियां दो हड्डी को आपस में अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का काम करता है। और ये किससे जुड़ा होता है? उपास्थि से। किससे जुड़ा होता है? उपास्थि से जुड़ा होता है। तो इसी के जोड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। संधि के तीन प्रकार हैं। ये जो जोड़ है ये कितने प्रकार के हो सकता है? तीन प्रकार के। एक है फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा है कार्टिलेजनस ज्वाइंट, और तीसरा है साइनोवियल ज्वाइंट। इसको हिंदी में बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट को रेसिए जोड़, कार्टिलेजनस ज्वाइंट को बोलते हैं उपास्थि युक्त जोड़, और साइनोवियल ज्वाइंट को साइनोवियल ज्वाइंट ही बोलते हैं। तो तीन प्रकार के ज्वाइंट पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ा करके क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है? संधि के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। ये जो संधि है इसके कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। किसके आधार पर? संरचनात्मक एवं गति के आधार पर। संरचनात्मक एवं गति के आधार पर कि कौन किसका बना हुआ है या किस जोड़ में किस प्रकार की गति हो रही है, इसके आधार पर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है रेसीय जोड़। सबसे पहला क्या सा जोड़ है? रेसीय जोड़। तो रेसीय जोड़ है तो ये किसका बना होगा? रेसीय उत्तक का बना होगा। किसका उत्तक का? रेसीय उत्तक का। क्योंकि कौन सा जोड़ है? रेसीय जोड़ है। तो ये किसका बना होगा? रेसीय उत्तक का बना होगा। इसमें किसी भी प्रकार का गति नहीं होगा। रेसीय जोड़ में किसी भी प्रकार का गति नहीं होगा, ठीक है। और यह जोड़ फ्रंटल तथा पेराइटल के बीच देखने को मिलेगा। ये जो फाइब्रस जॉइंट है, रेसीय जोड़ है, कहाँ देखने को मिलेगा? फ्रंटल तथा पेराइटल। बताइए फ्रंटल तथा पेराइटल कहाँ था? जब हम खोपड़ी के हड्डी पढ़ रहे थे, खोपड़ी के हड्डी पढ़ रहे थे तो उसमें 8 हड्डी बताया गया था। कौन कौन सा याद है क्या? पेराइटल, इथमोइड, स्फेनोइड, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। तो पेराइटल से लेकर के फ्रंटल तक इसमें जितना भी हड्डी है, मस्तिष्क में जितना भी 8 हड्डी मिलकर के ये जो खोपड़ी बना हुआ है, ये सभी कैसे जुड़े होते हैं? रेसीय जोड़ से। कैसे जुड़े होते हैं? रेसीय जोड़ से। इसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। क्या ब्रेन में जो 8 हड्डी जुड़ा हुआ है वो हिल डुल सकता है क्या? गति कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। लेकिन ये देखिए मेरा हाथ में एक हड्डी यहाँ है, दूसरा हड्डी यहाँ है, तो ये देखिए ऐसे ऐसे हो सकता है। मतलब इसमें गति हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? गति हो रहा है। लेकिन जो ब्रेन में है, जो दिमाग में है, ब्रेन में नहीं, जो हमारे खोपड़ी में 8 हड्डी है वो जो जुड़ा हुआ है, क्या वो हिल डुल सकता है? गति कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो रेसीय जोड़ रेसीय उत्तक का बना होता है। इसमें किसी भी प्रकार का गति नहीं होता है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? पेराइटल तथा फ्रंटल के बीच। पेराइटल तथा फ्रंटल के बीच हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है उपास्थि युक्त जोड़। कौन सा युक्त जोड़? उपास्थि युक्त जोड़। तो ये किसका बना होगा? उपास्थि का। किसका बना होगा? उपास्थि का, ठीक है।
इसमें सीमित गति हो सकता है। कैसा गति हो सकता है? सीमित गति, मतलब थोड़ा बहुत गति इसमें हो सकता है, ज़्यादा गति नहीं हो सकता है, ठीक है, सीमित गति हो सकता है। इसी के द्वारा दो हड्डी आपस में जुड़े होते हैं, इसी के द्वारा दो हड्डी आपस में जुड़े होते हैं। अभी बताए थे कि दो हड्डी आपस में डायरेक्ट कभी नहीं जुड़ सकते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकते हैं, और वो भी किसके द्वारा? उपास्थि के द्वारा। किसके द्वारा? उपास्थि के द्वारा, ठीक है। ये इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कार्टिलेजनस जॉइंट का कशेरुक के बीच। किसके बीच? कशेरुक के बीच। याद कीजिए, कशेरुक यानी कि रीढ़ की हड्डी पढ़ा है क्या? हाँ पढ़ा दिए। 26 को होता है रीढ़ की हड्डी में हड्डी, ठीक है। तो उसके बीच में क्या पाया जाता था? अंतरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क बोले थे ना, तो उसमें कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है, उपास्थि पाया जाता है। वो करता क्या है? जब हम बोले थे ऐसे झुकते हैं, तो वो झुकने में मदद करता है, मतलब लचीलापन प्रदान करता है। कार्टिलेज वहाँ पर क्या प्रदान करता है? लचीलापन। अगर हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच जो है, कशेरुक के बीच, अगर उपास्थि नहीं होता तो हम लोग झुक नहीं पाते, हम लोग झुक नहीं पाते। अच्छा, हाथ में यहाँ पर हड्डी है ना, यहाँ से मुड़ पाएगा क्या? यहाँ से मुड़ पाएगा क्या? नहीं मुड़ पाएगा। क्यों नहीं मुड़ पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जोड़ है ही नहीं। तो ये सब में क्या होता है? कुछ ना कुछ जोड़ होता है। जैसे कौन सा जोड़ होता है? उपास्थि युक्त जोड़ होता है। इसलिए कशेरुक के बीच में उपास्थि पाया जाता है, उसी की मदद से जुड़ा होता है कशेरुक सारा, इसलिए हम उसमें लचीलापन प्रदान होता है, तो हम लोग क्या होते हैं? झुक पाते हैं, ठीक है। आगे है इसमें एग्जाम्पल, श्रोणी मेखला। कौन सा मेखला? श्रोणी मेखला। तो बता चुके हैं कि मेखला कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के, एक होता है अंश मेखला और एक होता है श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला जिसके सहारे हम लोग बैठते हैं, वहाँ पर जो हड्डी होता है बैठने वाले जगह पे, उसको क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला। और श्रोणी मेखला के दो भाग था, वो दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहा था? प्यूबिक संलयन। इसके पहले वीडियो में ही बताए। कौन सा संलयन? प्यूबिक संलयन। और बताए हैं कि प्यूबिक संलयन आपस में जो जुड़ता है, वहाँ पर उसके बीच में क्या होता है? कार्टिलेज होता है, यानी कि उपास्थि होता है। तो ये भी प्यूबिक संलयन जो बना हुआ है, ये कैसे जुड़ा हुआ है? कार्टिलेज से, उपास्थि युक्त जोड़ से जुड़ा हुआ है। इसमें थोड़ा बहुत गति हो सकता है, इसमें सीमित मात्रा में गति हो सकता है, ठीक है। अगला है देखिए साइनोवियल जॉइंट। अगला क्या है? साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में पूरी तरह से गति हो सकता है, एकदम बहुत फ्री एकदम मूवमेंट हो सकता है, पर्याप्त मात्रा में गति हो सकती है, ठीक है। इस जोड़ में साइनोवियल गुहा मिलता है। इस जोड़ में क्या मिलता है? साइनोवियल गुहा। साइनोवियल गुहा का मतलब खाली स्थान, जहाँ से भी जुड़ा होगा उसमें कुछ खाली स्थान देखने को मिलता है, और उस खाली स्थान में कुछ ना कुछ द्रव भरा होता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल द्रव। कौन सा द्रव बोलते हैं? साइनोवियल द्रव बोलते हैं। और ये तरल घर्षण को कम करता है। ये जो द्रव है किसको कम करता है? घर्षण को। अगर आप लोग ऐसे अगर हम लोग जैसे चलते हैं, तो हमारा शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा? फीमर। और फीमर किससे जुड़ा हुआ है? श्रोणी मेखला से जुड़ा हुआ है। तो उसमें ऐसे करके जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना, ऐसे करके। कौन सा जोड़ से जुड़ा हुआ होगा? साइनोवियल जॉइंट से। कौन सा जॉइंट से? साइनोवियल जॉइंट से। तभी तो हम लोग ऐसे चल पाते हैं, ठीक है ना, ऐसे चल पाते हैं, ओके। साइनोवियल जॉइंट्स में क्या होता है? इसमें पर्याप्त मात्रा में गति होता है। जैसे देखिए हमारे हाथ में ये अंश मेखला है, और अंश मेखला किससे जुड़ा हुआ है? हाथ वाला हड्डी जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए एकदम पर्याप्त मात्रा में गति हो रहा है कि नहीं? इसमें पूरा गति कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कौन सा जॉइंट्स होएगा? साइनोवियल जॉइंट्स। कौन सा जॉइंट्स? साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स का भी बहुत सारा प्रकार होता है। साइनोवियल जॉइंट्स का भी बहुत सारा प्रकार होता है। जैसे पहला है कंदुक खलिका संधि। कौन सा संधि? कंदुक खलिका संधि। इसमें सिर्फ उदाहरण देखना है। क्या देखना है? उदाहरण देखना है, ठीक है। तो इसमें उदाहरण हो जाएगा ह्यूमरस तथा अंश मेखला के बीच। ह्यूमरस तथा अंश मेखला के बीच। तो ये है हमारा ह्यूमरस, और ये क्या है? अंश मेखला। अंश मेखला में क्या आता था? दो गो स्कैपुला और दो गो क्लेविकल। दो गो क्लेविकल और दो गो स्कैपुला। तो इसके बीच में ये अंश मेखला हो गया। और अंश मेखला से कौन जुड़ा हुआ है? ह्यूमरस। हाथ वाला हड्डी कौन है? ह्यूमरस है। तो इसके बीच में कौन सा जोड़ होगा? कंदुक खलिका जोड़ होगा। दूसरा देखिए कब्जा संधि। दूसरा कौन सा संधि है? कब्जा संधि। कब्जा संधि कहाँ होगा? घुटना, केहूनी तथा फ्लेंजेस के बीच। जहाँ भी है घुटना, हमारा पैर वाला घुटना है, जहाँ भी केहूनी है हमारा, यहाँ पर कौन सा संधि पाया जाएगा? जहाँ भी फ्लेंजेस है हमारा, वहाँ पर कौन सा संधि पाया जाएगा? कब्जा संधि। कौन सा संधि? कब्जा संधि।
उसके बाद है पाइवट संधि। कौन सा संधि है? पाइवट संधि। पाइवट संधि कहाँ कहाँ होता है? एटलस तथा एक्सिस के बीच। एटलस तथा एक्सिस के बीच। एटलस तथा एक्सिस क्या होता है? जब कशेरुक दंड पढ़ाए थे तो उस टाइम थोड़ा सा ये पॉइंट हमारा छूट गया था। एटलस तथा एक्सिस क्या होता है अभी बताते हैं, नोट पॉइंट में लिख लीजिए। जो हमारा कशेरुक दंड था बहुत सारा था, 26 को, ठीक है। तो जो पहला कशेरुक दंड है, जो पहला कशेरुक है उसको बोलते हैं एक्सिस, उसको एटलस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एटलस। और दूसरा नंबर पर जो कशेरुक है उसको एक्सिस बोलते हैं। पहला नंबर वाले को एटलस, दूसरा नंबर वाले को एक्सिस, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो भी कशेरुक के बीच में हड्डी है, ये सिर्फ दो ही, सारा कशेरुक हड्डी के बीच में क्या होता है? कशेरुक के बीच में क्या होता है? उपास्थि होता है। लेकिन ये दो स्पेशल कैरेक्टर है कि पाइवट संधि कहाँ होता है? एटलस तथा एक्सिस के बीच, यानी कि प्रथम कशेरुक तथा दूसरा कशेरुक के बीच, बस इतना तक ही। लेकिन सभी में क्या होगा? उपास्थि युक्त वाला जोड़ होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? पाइवट संधि होगा, यानी कि साइनोवियल जोड़ होगा। 3 को हो गया। चौथा है विसर्पी संधि। चौथा क्या है? विसर्पी संधि। विसर्पी संधि कार्पल तथा टार्सल के बीच, कार्पल तथा टार्सल के बीच। तो जहाँ भी हमारा कार्पल था, तो कार्पल हाथ में 8 को कार्पल था, तो ये कार्पल कैसे जुड़ा हुआ है? कैसे जुड़ा हुआ है? विसर्पी संधि से। कैसे जुड़ा हुआ है? विसर्पी संधि से। और हमारा पैर में टार्सल था, टार्सल कैसे जुड़ा हुआ है? विसर्पी संधि से। अगला है सैडल संधि। अगला कौन है? लास्ट, सैडल संधि। सैडल संधि कहाँ होता है? अंगूठा का कार्पल्स, अंगूठा का कार्पल्स, ठीक है, और मेटाकार्पल्स। अंगूठा का कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। तो ये जो अंगूठा है, तो इसके पीछे जो कार्पल्स है, उसके बाद जो मेटाकार्पल्स है, इसके बीच में होता है। कौन सा संधि होता है? सैडल संधि होता है। तो इस प्रकार से संधि आपका क्या होता है? पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। चलिए थोड़ा सा इसको वर्बली रिवीजन कर देते हैं। संधि होता क्या है? संधि का मतलब होता है जोड़, ठीक है। इसको इंग्लिश में जॉइंट्स बोलते हैं। ये होता क्या है? जिस स्थान पर दो हड्डी जोड़ता है उसी स्थान को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो हड्डी कभी भी डायरेक्ट रूप से नहीं जुड़ सकता है, ये इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा होता है। और इसको कौन जोड़ता है? उपास्थि। कौन जोड़ करके रखता है? उपास्थि। यह जोड़ 3 प्रकार से देखने को मिल सकता है हमारे शरीर में। पहला जॉइंट्स है फाइब्रस जॉइंट, उसको रेशिये जॉइंट बोलते हैं। और ये किसके आधार पे है? 3 प्रकार के, संरचनात्मक एवं गति के आधार पर, कि कैसे बना हुआ है और किस प्रकार गति करता है, इसी के आधार पर इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है रेशिये जोड़। रेशिये जोड़ रेशिये ऊतक का बना होगा, इसमें किसी भी प्रकार का गति नहीं होगा, जैसे फ्रंटल तथा पेराइटल के बीच होगा। खत्म हो गया। उसके बाद है हमारा दूसरा उपास्थि युक्त जोड़। ये किसका बना होगा? उपास्थि का बना होगा। इसमें सीमित मात्रा में गति होगा, ठीक है, इसमें सीमित मात्रा में गति होगा। इसी के सहारे हमारा दो हड्डी आपस में इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा होता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कशेरुक दंड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? श्रोणि मेखला हो जाएगा, और प्यूबिक्स संलयन हो जाएगा। खत्म हो गया। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होता है? इसमें पर्याप्त मात्रा में गति देखने को मिलता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में गति देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा गति देखने को मिलता है। और ये जो होता है, इसमें साइनोवियल गुहा का निर्माण होता है। इसी साइनोवियल गुहा में क्या भरा होता है? साइनोवियल तरल भरा होता है, जो कि घर्षण को कम करता है। किसको कम करता है? घर्षण को कम करता है। अब ये साइनोवियल जॉइंट्स में बहुत सारा प्रकार हो सकता है। जैसे पहला है कंदुखलिका। कंदुखलिका कहाँ होगा? ह्यूमरस तथा अंश मेखला के बीच होगा। दूसरा है कब्जा संधि। कब्जा संधि घुटना या केहुनी के पास होगा। पैर वाला जो घुटना है और हाथ वाला जो केहुनी है, इसके पास जो जोड़ है, यहाँ पर कौन सा जोड़ है? कब्जा संधि है, ठीक है। उसके बाद है पाइवट संधि। पाइवट संधि क्या होता है? एटलस तथा एक्सिस के बीच, एटलस तथा एक्सिस के बीच। एटलस तथा एक्सिस क्या होता है? पहला कशेरुक दंड को एटलस बोलते हैं, दूसरा कशेरुक दंड को एक्सिस बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच कौन सा जोड़ होगा? पाइवट संधि जोड़ होगा, पाइवट जोड़ होगा, ठीक है। उसके बाद था आपका विसर्पी संधि। विसर्पी संधि कहाँ होता है? टार्सल तथा कार्पल के बीच। हाथ में कार्पल होता है और टार्सल होता है पैर में, तो वो जो जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है? विसर्पी संधि से जुड़ा हुआ है। लास्ट है सैडल संधि। सैडल संधि में सिर्फ एक कंडीशन है कि अंगूठा का कार्पल, अंगूठा का कार्पल और मेटाकार्पल, अंगूठा का कार्पल और मेटाकार्पल किससे जुड़ा होता है? कौन संधि से? सैडल संधि से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी में हड्डी जुड़े होते हैं, डायरेक्ट रूप से नहीं जुड़ते हैं, ये इनडायरेक्ट रूप से जुड़ते हैं। और जो भी हड्डी जुड़ा होता है लगभग किससे जुड़ा होता है? अधिकतर हड्डी
उपास्थि से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? उपास्थि से। उपास्थि होता क्या है? ये बहुत ही लचीला पदार्थ होता है, मतलब कि हाँ बोल सकते हैं इसको लचीला पदार्थ, थोड़ा सा कड़ा भी बोल सकते हैं, लेकिन हड्डी जितना कड़ा नहीं होता है। जैसे हमारा कान, कान में है क्या है? कार्टिलेज है। देखिए ये पूरी तरीके से मुड़ रहा है, फिर जैसे था वैसे भी हो जा रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार क्या हमारा हड्डी यहाँ से बीच से मुड़ेगा तो वैसे रहेगा नहीं, टूट जाएगा ना, इस प्रकार से होता है। तो उपास्थि थोड़ा सा लचीला होता है, लेकिन हड्डी लचीला नहीं होता है। तो आपका होता है कंकाल तंत्र पूरा समाप्त, यानी कि बोल सकते हैं आधा चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आपका स्टार्ट करेंगे रेशिए, मतलब पेशीय तंत्र। कौन सा तंत्र? पेशीय तंत्र। अब जानेंगे कि मानव में कितना पेशी है, किस प्रकार से है, कैसे पेशी में संकुचन होता है, कैसे रिलैक्सेशन होता है, पूरा प्रक्रिया जानने वाले हैं। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।